नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस एग्जाम 2022 के लिए सामान्य अध्ययन का पहला प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। आपको पता ही होगा कि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम जो है 12 जून 2022 को संपन्न होना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है जीएस का पहला जो है मॉडल पेपर देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहला जो प्रश्न है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत में प्रथम हस्त कुठार की खोज निम्नलिखित में से किस विद्वान के द्वारा की गई थी। 4 विकल्प है यहाँ पे, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यह पहले क्वेश्चन का आंसर सही होगा ए ऑप्शन, रॉबर्ट ब्रूसफुट। पूछा गया कि भारत में प्रथम हस्त कुठार की खोज निम्नलिखित में से किस विद्वान के द्वारा की गई थी, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा किया गया था। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि मध्य पूरा पाषाण काल में उपकरण निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किस पत्थर का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ भी ऑप्शन आप देख सकते हैं, तो क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग किया जाता था। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा दूसरे का। तीसरा प्रश्न है धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो यह प्राप्त हुआ है लहुरा देव से। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न अब देखते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। एक तरफ दिया गया पुस्तक, दूसरी तरफ लेखक दिया गया, तो सही सुमेलित है कौन सा, ये आपको बताना है। तो पहला जो दिया गया मुद्रा राक्षस, इसके लेखक हैं विशाख दत्त, तो बिल्कुल सही है। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक विशाख दत्त ही हैं। बी ऑप्शन देख सकते हैं राजतरंगिणी दिया गया सोमेश्वर, ये आपका गलत है। राजतरंगिणी जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये कल्हड़ के द्वारा लिखा गया है। कीर्त कौमुदी बाणभट्ट दिया गया है, तो ये भी आपका जो है गलत है। उसके बाद जो है इत्सिंग जो है पुस्तक सीयुकी की रचना है, ये भी आपका जो है गलत है। तो आपसे सही पूछा गया है यहाँ पे मुद्रा राक्षस के लेखक जो है वो विशाख दत्त हैं, पहला ही सही है। आगे बढ़ते हैं हम। पांचवा प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों का टीला किस स्थल से प्राप्त हुआ है। तो यह प्राप्त हुआ आपका मोहनजोदड़ो से। तो क्वेश्चन भी पूछा था मृतकों का टीला जो है किसे कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। छठवां प्रश्न है वैदिक काल में दीर्घकाल तक आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता है। तो अमाजू कहा जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। वैदिक काल में जो है आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजू कहा जाता है। और सातवां प्रश्न है महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थल पर की। तो सारनाथ में किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और पहला जो है जो उपदेश दिया गया था कहाँ पे, तो सारनाथ में ही दिया गया था। आठवां प्रश्न है निम्नलिखित में से सापेक्षता का सिद्धांत किस धर्म द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो जैन धर्म के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया गया है। नौवां प्रश्न है राज्याभिषेक से पूर्व अशोक किस नगर का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। तो वह उज्जैन का राज्यपाल नियुक्त किया गया था जो है राज्याभिषेक से पहले। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दसवां क्वेश्चन आपका मौर्य काल में राजकीय भूमि से प्राप्त होने वाली आय को कहा जाता था। तो सीता के नाम से जो है जाना जाता था। जो भूमि से जो है आय प्राप्त होती थी राजकीय भूमि से मौर्य काल में, उसे सीता कहा जाता था। 11वां प्रश्न है पुराणों में किस वंश को आंध्रवृत्त कहा गया है। तो यहाँ पे सातवाहन वंश सही होगा। बी ऑप्शन जो है आंध्रवृत्त किसे कहा गया है, तो सातवाहन वंश को। अगला क्वेश्चन है पांड्यों की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो पांड्यों की प्रथम राजधानी जो थी वह कोरकाई थी। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शासक ने कविराज की उपाधि ग्रहण की थी। तो समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि ग्रहण की थी। सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कायस्थ का एक जाति के रूप में वर्णन किस स्मृति में मिलता है। तो यह ओशनम स्मृति में मिलता है। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है अधिधारा निराधारा निरालंबा सरस्वती कहावत किस शासक के विषय में प्रचलित थी। तो ये कहावत आप देख सकते हैं यह प्रचलित था भोज के जो है यहाँ पे शासक पूछा गया है, तो भोज के जो है विषय में ये कहावत प्रचलित है अधिधारा निराधारा और निरालंबा सरस्वती। अगला क्वेश्चन है मालदीव द्वीप पर किस चोल शासक ने विजय हासिल की थी। तो यह था राजराज प्रथम। ये विकल्प यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी।
तो रक्त और लौह की नीति बलबन के द्वारा अपनाया गया था और बलबन के द्वारा ही जो है सिजदा और पैबोस प्रथा भी चलाया गया था बलबन के ही द्वारा। तो यहाँ पे रक्त और लौह नीति पूछा गया, बलबन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे सद्र उस सुदूर दिया गया, धर्म विभाग का प्रधान बिल्कुल सही है, धर्म विभाग के प्रधान को सद्र उस सुदूर कहा जाता है। दीवान रसालत जो है विदेश मंत्री होता था और दीवान इंसा यह पत्र व्यवहार। फिर जो डी ऑप्शन दिया गया दीवान मुस्तखराज कृषि विभाग, ये आपका गलत हो जाएगा। दीवान मुस्तखराज जो है वित्त विभाग था और ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किया गया था दीवान मुस्तखराज विभाग, जो कि वित्त विभाग से संबंधित था, करों की वसूली से। 19वां प्रश्न आपका, बंगाल में द्वैत शासन योजना के जनक निम्नलिखित में से कौन थे। तो वह थे लियो कार्टियस, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत हिस्से में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। तो यह 30% हिस्से में जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में फैजाबाद जिले का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा फैजाबाद जिले का नेतृत्व किया गया था जब 1857 का विद्रोह हुआ था, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और 22वां प्रश्न आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया गया विद्रोह, दूसरी तरफ दिया गया क्रांतिकारी, तो आपसे पूछा गया सही सुमेलित नहीं है कौन सा। तो यहाँ पे जो मुंडा विद्रोह दिया गया, अल्लूरी सीताराम क्रांतिकारी गलत है। मुंडा विद्रोह के नेता जो थे बिरसा मुंडा थे, बिरसा मुंडा। और यह विद्रोह कब हुआ था, मुंडा विद्रोह, तो 1899 से जो है 1900 ईस्वी में जो है यह विद्रोह हुआ था और इसके नेता जो थे बिरसा मुंडा थे। तो ये आपका गलत है, अल्लूरी सीताराम दिया गया था, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सुमेलित नहीं है। बाकी सन्यासी विद्रोह हिंदू नागा सन्यासियों के द्वारा किया गया था। रामोसी विद्रोह उमाजी क्रांतिकारी थे इसके, पाइक विद्रोह के जंग बंधु थे। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम अखबार द बंगाल गजट का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था। तो यह 1780 में प्रकाशित किया गया था। ये भारत का प्रथम जो है अखबार था, द बंगाल गजट। 24वां प्रश्न है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई थी, बी विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपका, कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक सम्मेलन की संज्ञा किसने दी थी। तो यह दिया गया था अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा, ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, संध्या नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। तो यह ब्रह्म बांधव उपाध्याय के द्वारा किया गया था संध्या नामक समाचार पत्र का प्रकाशन। 27वां प्रश्न है, पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किस अधिनियम से आरंभ की गई थी। तो यह मार्ली मिंटो सुधार अधिनियम 1909 से जो है पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई थी, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। 28वां प्रश्न अब देखते हैं कि भारत ने भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वचन किस संधि के द्वारा दिया था। तो यह संधि था सिनचुला संधि, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी संधि के तहत भारत ने भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वचन दिया था। 29वां प्रश्न देखते हैं कि ब्रिटिश भारत में जेल प्रशासन में सुधार हेतु कौन सी समिति गठित की गई थी। तो समिति का नाम था फेडरल स्ट्रक्चर समिति, या ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और ये जेल प्रशासन में सुधार हेतु इस समिति का गठन किया गया था। 30वां प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु किस अक्षांश पर स्थित है। तो अक्षांश पूछा गया यहाँ पे 6.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो भारत का दक्षिणतम बिंदु, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है आपका कन्याकुमारी में है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं कि भारत के किस क्षेत्र को भारत का हृदय स्थल माना जाता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा, गंगा का मैदान, ये भारत का हृदय स्थल जो है माना जाता है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, दक्कन ट्रैप का निर्माण किस कल्प में हुआ था। तो यह क्रिटेशियस कल्प में दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था, सी ऑप्शन सही है। 33वां क्वेश्चन है, कुमायूं हिमालय का विस्तार किन नदियों के मध्य है। तो यह सतलज और काली नदी के मध्य है कुमायूं हिमालय का विस्तार, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 34वां प्रश्न है, मालवा के पठार का विस्तार किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य है।
तो ये अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखला के मध्य है मालवा के पठार का विस्तार। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 35वां प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टी का रंग लाल निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति से होता है? तो यह होता है लोहे के ऑक्साइड के कारण। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और 36वां प्रश्न है, कोयना परियोजना भारत के किस प्रदेश में स्थित है? तो कोयना महाराष्ट्र में है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ खदान दिया गया। तो छत्तीसगढ़ में दिया गया डाली राजहरा खदान, ये आपका जो है सही है। कर्नाटक में है बाबा बुदन खदान, गोवा में है ऊंचा खदान, और पश्चिम बंगाल में दिया गया सिंहभूम। तो ये आपका गलत हो जाएगा। जो है सिंहभूम खदान जो है आपका पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि ये झारखंड में है। तो आपसे पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। भारत में एकमात्र टिन उत्पादन करने वाला प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह है छत्तीसगढ़। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और पाकिस्तान बॉर्डर को जोड़ता है? तो यह NH1 नेशनल हाईवे फर्स्ट जो है ये दिल्ली और पाकिस्तान बॉर्डर को जोड़ता है। 40वां प्रश्न है, पृथ्वी के क्रोड की चट्टानों का निर्माण निम्नलिखित में से किन पदार्थों से मिलकर हुआ है? तो क्रोड जो है लोहा और निकेल जिसे कहते हैं जो है नीफे, NiFe। तो Ni से हो गया निकेल और Fe से हो जाएगा फेरस। तो लोहा और निकेल, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूकंपीय लहरों में उठने वाली तरंगों में से कौन सी तरंगें सभी माध्यमों से गुजरने में सक्षम हैं? तो ये हैं पी तरंगे। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेटर झील का उदाहरण है? तो क्रेटर झील का उदाहरण इसमें तोबा झील होगा। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह है आपका गल्फ स्ट्रीम जलधारा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम ये अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो एक तरफ दिया गया है कोयला क्षेत्र और दूसरी तरफ देश दिया गया है। तो सही सुमेलित कौन सा है? तो लॉरेन कोयला क्षेत्र फ्रांस में है। ये आपका सही है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अपलेशियन कोयला क्षेत्र रूस में दिया गया है, गलत हो जाएगा। ये आपका अपलेशियन है अमेरिका में है ये अपलेशियन। और कुजबास बेसिन अमेरिका दिया गया है, गलत हो जाएगा। कुजबास बेसिन रूस में है और रूर बेसिन पोलैंड दिया गया है, जबकि ये जर्मनी में है। तो आपसे पूछा गया था यहाँ पे सही सुमेलित कौन सा है? तो डी ऑप्शन सही सुमेलित है। लॉरेन कोयला क्षेत्र फ्रांस में है। अगला प्रश्न है, विश्व के उद्योग वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया गया है कि किनकी प्रदेश जापान के मानचेस्टर के रूप में प्रसिद्ध है, और दूसरा है ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग का विकास लंकाशायर में हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो यहाँ पे जो सही है दोनों ही सही है। किनकी प्रदेश ये आपका जापान के मानचेस्टर के रूप में प्रसिद्ध है, और जो दूसरा दिया गया ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ लंकाशायर में हुआ है। तो दोनों सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 46वां प्रश्न है, उत्स्यूत कूप की संख्या सर्वाधिक किस देश में है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। सी विकल्प सही है यहाँ पे। 47वां प्रश्न है, वासजेस पर्वत श्रेणी किन दो देशों के मध्य की सीमा बनाती है? तो यह फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाती है वासजेस पर्वत श्रेणी। 48वां प्रश्न देखते हैं कि अन्नाफूद नामक मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो अन्नाफूद आपका सऊदी अरब में है। डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 49वां प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ दिया गया पठार और दूसरी तरफ देश दिया गया। सही सुमेलित नहीं है कौन सा? तो यहाँ पे डी ऑप्शन देख सकते हैं, मेसेटा का पठार दिया गया मैक्सिको, जबकि ये स्पेन में है। मेसेटा का पठार याद रखिएगा, मेसेटा का पठार पूछा जाए तो स्पेन होगा, ना कि मैक्सिको। कोलंबिया का पठार USA में है। लॉरेंसिया का पठार तिब्बत में है, कनाडा में है। और तिब्बत का पठार जो है वो आपका चीन में है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन ए में दिया गया कि वायुदाब पृथ्वी पर सर्वाधिक होता है तथा ऊंचाई के साथ यह घटता जाता है। कारण आर दिया गया, वायुदाब का घटना वायु ताप, ऊंचाई, जलवाष्प की मात्रा तथा गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। तो नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
50 का जो सही हो जाएगा ए ऑप्शन, ए और आर दोनों सही है और आर ई की सही व्याख्या भी करता है। अगला जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो एक तरफ दिया गया जनजातियाँ, दूसरी तरफ क्षेत्र दिया गया है। तो डी ऑप्शन देख सकते हैं, जुलू जनजाति का जो निवास क्षेत्र दिया गया दक्षिण अफ्रीका, बिल्कुल सही है। एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र यहाँ पे यूरोपियन टुंड्रा प्रदेश दिया गया, गलत हो जाएगा। एस्किमो का निवास क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका जो है एस्किमो का निवास क्षेत्र है। उसके बाद वंतू जनजाति दिया गया है उत्तरी अमेरिका, ये भी गलत हो जाएगा। वंतू जनजाति का निवास क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका है। और फिर दिया गया गाउचो जनजाति अफ्रीका दिया गया है, जबकि यह दक्षिण अमेरिकी देशों में जो है गाउचो जनजाति पाई जाती है। विशेषकर देखा जाए तो अर्जेंटीना में यह जनजाति पाई जाती है। तो पूछा गया सही सुमेलित है, तो डी ऑप्शन सही सुमेलित है। जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। 52वां प्रश्न, नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता का अर्जन कर सकता है? तो वह कर सकता है, यहाँ पे डी ऑप्शन देख सकते हैं, उपयुक्त सभी के द्वारा, जन्म से भी, वंश के आधार पर और पंजीकरण के माध्यम से वह जो भारत की नागरिकता का अर्जन कर सकता है, यानी कि प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न है आपका, विधि के समक्ष समता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में उद्धृत है, यानी कि वर्णित है? तो अनुच्छेद 14 में है यह, ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, संविधान ने राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह शक्ति दी है कि वह पिछड़े वर्गों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है उनके लिए नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था करे? तो यह अनुच्छेद 16(4) में दिया गया है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों की संस्तुति किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो यह किया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। और कब किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में यह किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने जिन संसदीय व्यवस्था को अपनाया है उसके क्या गुण हैं? निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला दिया गया, संसदीय व्यवस्था विधायी एवं कार्यकारी अंगों के बीच सहयोग के संबंधों को सुनिश्चित करती है। और दूसरा है, संसदीय व्यवस्था में उत्तरदायी सरकार का गठन होता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे दोनों ही सही हैं, तो आपका ऑप्शन जो सही होगा सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। 57वां प्रश्न है, राष्ट्रपति को केंद्र व राज्य के बीच सामूहिक महत्व के विषयों पर जांच व बहस करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? तो अनुच्छेद पूछा गया है 263 सही हो जाएगा यहाँ पे ए विकल्प। और अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय होने का गौरव प्राप्त है। अभिलेखीय न्यायालय से क्या आशय है? तो अभिलेखीय न्यायालय से आशय है उच्चतम न्यायालय के फैसले जो है साक्ष्य के रूप में होंगे, यानी कि ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 213 के तहत जो है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। और राष्ट्रपति को पूछा जाए तो अनुच्छेद 123 सही होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपका, विधानसभा के विघटन के पश्चात विधेयकों के खारिज होने की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया, ऐसा विधेयक जो विधान परिषद में लंबित हो किंतु विधानसभा द्वारा पारित न हो को खारिज किया जा सकता है। और दूसरा है, विधानसभा में लंबित विधेयक समाप्त हो जाता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका दोनों सही है, 1 और 2, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल परिवहन सेवा में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है बिलासपुर में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और वर्तमान में पूछे कुल कितने रेलवे जोन हैं? तो 18 रेलवे जोन हैं भारत में। अगला प्रश्न आपका, भारत में 20वीं पशुधन गणना के अनुसार मादा मवेशियों की कुल कितनी संख्या आंकी गई है? तो मादा मवेशियों की कुल संख्या 145.91 मिलियन आंकी गई है और 20वीं पशुधन गणना के अनुसार। अगला प्रश्न आपका, भारत में बॉक्साइट का शीर्ष उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बॉक्साइट के उत्पादन में देखा जाए तो उड़ीसा का जो है पहला स्थान है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और विश्व लौह अयस्क का शीर्ष उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह ऑस्ट्रेलिया, लौह अयस्क के उत्पादन में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का पहला स्थान है। 65वां प्रश्न, इंसुलिन और ग्लूकागॉन नामक हार्मोन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है? तो यह अग्नाशय से होता है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पित्त रस भोजन में उपस्थित किस पदार्थ को तोड़ने में सहायक होता है?
तो यह वसा को तोड़ने में सहायक होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और कोशिका का कौन सा भाग प्रोटीन संश्लेषण में सर्वाधिक सहायक होता है? तो है राइबोसोम्स, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और 68वां क्वेश्चन आपका, रुधिर का थक्का निम्नलिखित में से किस पदार्थ की उपस्थिति से बनता है? तो ये बनता है आपका प्रोथ्रोम्बिन के कारण, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, रुधिर का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं बनता है? तो विटामिन के यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है पदार्थ किस पदार्थ की उपस्थिति से बनता है रुधिर का थक्का? तो प्रोथ्रोम्बिन होगा, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया गया है राशि, दूसरी तरफ दिया गया उनका मात्रक, तो सुमेलित नहीं है कौन सा? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक यहाँ पे दिया गया मोल, जो कि गलत हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। और लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का होता है सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, किसी रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठा यात्री आगे की ओर झुक जाता है, यह किस घटना के कारण घटित होता है? तो ये घटित होता है बाहरी बल के लगने के कारण, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु में अस्थायी संतुलन को स्थापित करना है तो किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? तो यहाँ पे जो सही होगा सी ऑप्शन, ए और बी दोनों शर्तें हों, यानी कि वस्तु का गुरुत्व केंद्र से अधिकाधिक नीचे हो, और दूसरा जो है कि गुरुत्व के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा आधार से होकर गुजरे। तो यदि किसी वस्तु में जो है अस्थायी संतुलन को स्थापित करना है तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखना होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है पास्कल। अगला क्वेश्चन है, केश नली में द्रव की सीमा में वृद्धि किस बात पर निर्भर करती है? तो यह त्रिज्या पर निर्भर करता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब की गणना सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो ये वान ग्यूरिक के द्वारा किया गया था, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और लेक्लांसे सेल में कांच के बर्तन में कौन सा संतृप्त विलयन भरा रहता है? तो इसमें अमोनियम क्लोराइड भरा रहता है, ये विकल्प सही हो जाएगा। और 76वां क्वेश्चन है, धारा एवं विभवांतर के संबंध में की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो जॉर्ज साइमन ओम ने किया था, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र विमानों की ऊंचाई मापने हेतु प्रयुक्त होता है? तो विमानों की ऊंचाई को नापने के लिए जो है अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अमीटर से जो है विद्युत धारा मापा जाता है, और बैरोमीटर से तो आपको पता ही होगा वायुदाब मापा जाता है, और एनीमोमीटर से जो है गति मापी जाती है। अगला क्वेश्चन आपका, किसी सॉफ्टवेयर द्वारा किसी गड़बड़ी के लिए दर्शाया जाने वाला संदेश क्या है? तो वह है एरर मैसेज, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और अगला क्वेश्चन है, फोटोक्रोमेटिक कांच को बनाने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, ये विकल्प सही हो जाएगा। सोने को कठोर बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो तांबा का प्रयोग किया जाता है उसमें, ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले लिटमस पेपर की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस लाइकेन से होती है? तो ये रोसेला लाइकेन से होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। पौधों में पत्तियों के विशेष कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया, पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन का निर्माण करती हैं, बिल्कुल सही है। और दूसरा दिया गया, पत्तियां प्रकाश संश्लेषण और श्वसन क्रिया के लिए गैसों का आदान प्रदान करती हैं, तो ये भी आपका सही है। तो आपसे जो है पूछा गया कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों जो है यहाँ पे सही हैं। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी से हरिमहीनता नामक रोग उत्पन्न होता है? तो हरिमहीनता होता है आपका मैग्नीशियम की कमी के कारण, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं कि धान के पौधों में पत्तियों पर पीला हरा स्पॉट दिखाई पड़ता है, यह स्पॉट किस रोग के कारण दिखलाई पड़ता है? तो यह अंगमारी रोग के कारण दिखलाई पड़ता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव किरणों के हानिकारक प्रभाव क्या हो सकते हैं? तो हड्डी का कैंसर भी हो सकता है, विकलांग शिशुओं का जन्म, दोनों होगा यहाँ पे, सी ऑप्शन, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न अब है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा गया कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में भीमकायता निम्नलिखित में से किस हार्मोन के अधिक स्राव के कारण होता है? तो यह होता है सोमैटोट्रोपिक के कारण, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं जो डी ऑप्शन है राइबोसोम। राइबोसोम जो है इसका जो नामकरण किए थे वो रिचर्ड्स वी रॉबर्ट द्वारा किया गया था, ना कि CD दुबे के द्वारा। और यदि खोज पूछा जाए राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो पेलेट ने जो है इसकी खोज की थी, लेकिन नामकरण जो है यहाँ पे रिचर्ड्स वी रॉबर्ट्स के द्वारा किया गया था राइबोसोम का। यहाँ CD दुबे दिया गया, गलत है। केंद्रक का जो खोज किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। क्रोमोसोम नाम दिया गया हाफ मिक्सचर के द्वारा। क्रोमैटिन जो है फ्लेमिंग के द्वारा। बाकी सभी सही हैं, डी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, नींबू में डाइवैक रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो कॉपर की कमी के कारण होता है डाइवैक रोग, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रीडम फ्रॉम फियर नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक लिखा गया है आंग सान सू की ने, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब है, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये आपका हैदराबाद में है, डी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। पृथ्वी दिवस पूछा गया है कब मनाया जाता है? तो आपको पता ही होगा 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 22 मार्च पूछा जाए तो जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मई पूछा जाए तो जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस संस्था का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय है जिनेवा में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन सा है? तो यह मौना लोआ ज्वालामुखी, यह विश्व का सबसे विशाल ज्वालामुखी है। स्वदेशी तकनीकी से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो 1975 में प्रक्षेपित किया गया था, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और राष्ट्रीय आय में प्रयोग आने वाले पदबंध राष्ट्रीय उत्पाद से क्या आशय है? तो आशय पूछा गया यहाँ पे कि देश की आर्थिक सीमा के भीतर निवासियों एवं गैर निवासियों द्वारा अर्जित आय जो है वो राष्ट्रीय आय में जो है उसका गणना किया जाता है, यानी प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया था, यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और भारत में निर्धनता की माप के लिए किस प्रतिमान आधार का प्रयोग किया जाता है? तो है निरपेक्ष गरीबी, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मरुभूमि विकास कार्यक्रम को किस वर्ष आरंभ किया गया? तो किया गया था 1977-78 में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में हुई थी, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 में शुरू हुआ, ये भी सही है। साक्षर भारत 2010 गलत हो जाएगा यहाँ पे। साक्षर भारत मिशन की जो शुरुआत हुई थी वह 2009 में हुई थी। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है 2005 में शुरू किया गया था। तो आपसे पूछा गया सुमेलित नहीं है, तो सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बैंक दर के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया, जिस ब्याज दर पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है वह बैंक दर कहलाता है, तो बिल्कुल सही है यहाँ पे। दूसरा दिया गया, रिजर्व बैंक इसका उपयोग साख पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए करता है, तो ये भी आपका सही है। तो पूछा गया नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, तो दोनों सही है यहाँ पे। तो ऑप्शन आपका सही होगा सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों। याद रखिएगा, वो ये भी पूछा था बैंक दर किसे कहते हैं, तो जिस ब्याज दर पर रिजर्व बैंक यानी कि RBI वह वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है तो वह आपका बैंक दर कहलाता है, तो दोनों ही सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, लघु उद्योगों में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस समिति ने सिफारिश की थी? तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही हो जाएगा आपका आबिद हुसैन समिति, यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा। आबिद हुसैन समिति ने जो है लघु उद्योगों में सुधार के लिए जो है सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन में निम्नलिखित में से किन मदों को शामिल किया जाता है? तो पहला दिया गया यहाँ पे वस्तुगत व्यापार के आयात और निर्यात को। दूसरा दिया गया अदृश्य मदों की समस्त लेनदारी व देनदारी को। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका दोनों सही हो जाएगा, वस्तुगत व्यापार के आयात और निर्यात और अदृश्य मदों की समस्त लेनदारी और देनदारी, तो सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। भुगतान संतुलन के संदर्भ में जो है दिया गया। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर कुल उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है, यह अवधारणा निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री की है? तो यह है कीन्स महोदय का, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, नकदी लेन देन सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने किया था? तो फिशर ने किया था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपको पता ही होगा, एडम स्मिथ हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? तो 1985 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन किया गया था। धारणीय या अस्थायी विकास की अवधारणा का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो व्रटलैंड के द्वारा जो है किया गया, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हुआ। पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस प्रक्रिया पर निर्भर करता है? तो यह प्रकाश पर निर्भर करता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 110वां प्रश्न है, फास्फोरस का प्राकृतिक भंडारण निम्नलिखित में से कहाँ होता है? तो यह होता है आपका चट्टानों में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आपसे ध्यान दीजिएगा, पूछा गया प्राकृतिक भंडारण फास्फोरस का कहाँ होता है? तो ये आपका चट्टानों में होता है। 111वां क्वेश्चन है, चंद्रमा और सूर्य के चारों ओर प्रभा मंडल का निर्माण निम्नलिखित में किन बादलों के आगमन पर होता है? तो यह होता है पछाव स्तरीय बादल के आगमन पर। और पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन से क्या अभिप्राय लगाया जाता है? तो उत्पादन एवं उपभोग में संतुलन, ये विकल्प यहाँ पे सही होगा। और विश्व में सर्वाधिक नेट उत्पादकता निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? तो यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और नदियों के मुहाने पर दोनों हो, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। और मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए वायवीय नाइट्रोजन को कार्बनिक नाइट्रोजन में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रोकैरियोटिक इस्तेमाल किए जाते हैं? तो यहाँ पे आपका राइजोवेरियम का भी, नुस्टाक और एजिटोबैक्टर तीनों, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा उपयुक्त सभी का। पारिस्थितिकी अनुक्रमण की धारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो यह वार्मिंग के द्वारा जो है सबसे पहले पारिस्थितिकी अनुक्रमण की धारणा को प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रथम नियमित दुग्ध संघ का स्थापना कहाँ की गई थी? तो नियमित पूछा गया, लखनऊ में किया गया था। और सबसे पहले पूछा जाए तो इलाहाबाद में किया गया था। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा, नियमित पूछा गया तो लखनऊ में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कितने जिलों से होकर बहती है? तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो कुल 28 जिलों से होकर के बहती है। और ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले में जो है प्रवेश करती है? तो बिजनौर में जो है वह आपका यूपी में प्रवेश करती है गंगा नदी। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया गया झील, दूसरी तरफ दिया गया जिला, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे नवाबगंज झील जो दिया गया बरेली दिया गया, गलत है। नवाबगंज झील कहाँ पे है? तो ये आपका उन्नाव में है, उन्नाव में। तो डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। रामगढ़ ताल गोरखपुर में है, करेला झील लखनऊ में है, वड़ा ताल झील आपका शाहजहाँपुर में है। अगला क्वेश्चन है, सिंगरौली क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज पदार्थ के लिए जाना जाता है? तो कोयला के लिए जाना जाता है, बी ऑप्शन से हो जाएगा। और निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ यहाँ पे पश्चिम बिहार दिया गया है, दूसरी तरफ जिला दिया गया है। सुमेलित नहीं है कौन सा? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे समनपुर या समसपुर, समन पश्चिम बिहार गाजियाबाद दिया गया, गलत है ये। तो आपसे सही सुमेलित नहीं पूछा है। तो समनपुर पश्चिम बिहार देखा जाए तो आपका रायबरेली में है, ना कि ये गाजियाबाद में। तो ये आपका सुमेलित नहीं है। बाकी सैंडी पश्चिम बिहार हरदोई में है, वखीरा पश्चिम बिहार संत कबीर नगर है। वखीरा पश्चिम बिहार को अभी जो है हाल ही में रामसर साइट सूची में जो है शामिल किया गया है। और ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर साइट हैं? तो 10 हैं कुल। जो अभी हाल ही में जो शामिल किया गया वो वखीरा पश्चिम बिहार को शामिल किया गया है, ये आपका संत कबीर नगर में है। पटना पश्चिम बिहार एटा में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ईरानी, फारसी व भारतीय रागों का मिश्रण किया है? तो अमीर खुसरो ने, बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया गया उपनाम और दूसरी तरफ शहर दिया गया है। तो यहाँ पे इत्र नगरी दिया गया है गाजीपुर, देख सकते हैं डी ऑप्शन में गलत है। इत्र नगरी कन्नौज को कहा जाता है, कन्नौज का उपनाम जो है इत्र नगरी है। बाकी आंवला नगरी प्रतापगढ़ को कहा जाता है, आमों का नगर मलिहाबाद है, उद्योग नगरी कानपुर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह कानपुर में किया गया था। और निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में फास्फोरस व लवण की अधिक मात्रा पाई जाती है? तो है मरुस्थलीय मृदा, ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे।
उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली शारदा नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 1920 में किया गया था शारदा नहर का निर्माण। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में देखा जाए तो भारत का स्थान है 43वां। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। वन ओशन समिट का आयोजन किस स्थल पर किया गया? तो यह ब्रेस्ट में किया गया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की स्थापना प्रधानमंत्री ने भारत के किस शहर में की है? तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी पूछा गया हैदराबाद में इसकी स्थापना की गई है। भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा देश है? तो यह है आपका नेपाल। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और हाल ही में भारत के किस शहर में पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया गया है? तो जबलपुर मध्य प्रदेश में किया गया है। और भारत में लेवल 3 की जैव सुरक्षा प्रयोगशाला का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? तो नासिक महाराष्ट्र में किया गया है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत के ध्वजवाहक निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी हैं? तो ये हैं मोहम्मद आरिफ खान। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। स्वर्गीय लता मंगेशकर को किस वर्ष भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया था? तो इनको सन 2001 में भारत रत्न दिया गया था। और HIV वायरस की खोज निम्नलिखित में से किस शोधकर्ता ने की थी? तो ल्यूक मॉन्टेनिगर। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, वर्ष 2022-23 में भारतीय रिजर्व बैंक ने हरित बुनियादी ढांचों में सुधार करने के लिए किस नए बॉन्ड की शुरुआत की है? तो यह सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को 85वां रैंक जो है मिला है। और किस देश ने भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के तट आधारित जहाज रोधी संस्करण की खरीद के लिए $374.96 मिलियन का करार किया है? तो यह है फिलीपींस। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश का कुल वनावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो कुल पूछा गया है यहाँ पे 24.62% हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, एल्बिनो मगरमच्छ एक दुर्लभ प्रजाति का प्राणी है। इसे हाल ही में किस स्थल पर पाया गया है? तो ये मिला है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो कि उड़ीसा में है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये भी पूछा जाता है कि भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है यह। अगला प्रश्न अब देखते हैं, रेड सैंडलवुड को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। यह वृक्ष भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो यह महाराष्ट्र में जो है मिलता है। हालांकि कुछ जो है कर्नाटक में भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे महाराष्ट्र सही होगा, ज़्यादातर महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? तो यह खिताब दिया गया है शाहीन अफरीदी को। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने जीता है? तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है मिस्टेक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जो जीता गया है वह राफेल नडाल ने जीता है। राफेल नडाल। और उप विजेता रहे हैं डेनियल मेदवेदेव। तो यदि पूछे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 जो है पुरुष सिंगल विजेता कौन रहा? तो राफेल नडाल। और उप विजेता रहे हैं डेनियल मेदवेदेव। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा राफेल नडाल, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो राफेल नडाल सही कर लीजिएगा आप लोग। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो वह राफेल नडाल ने जीता है। और उप विजेता कौन रहे हैं? तो डेनियल मेदवेदेव रहे हैं। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज जिनका हाल ही में निधन हुआ शास्त्रीय नृत्य की किस विधा में प्रसिद्धि प्राप्त वह व्यक्ति थे? तो वह थे कथक नृत्य के लिए। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिरजू महाराज का संबंध भी पूछा जाता है तो कथक नृत्य से हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का हाल ही में किसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो एस सोमनाथ को जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनके पहले थे डॉक्टर के सिवान। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में यूरोपीय संघ संसद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो है रॉबर्ट
रॉबर्ट मिट्सोला, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो कल्याण सिंह को भी मरणोपरांत दिया गया और राधेश्याम खेमका को भी। तो डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, ए और बी दोनों को। अगला क्वेश्चन है 79वें गोल्डन ग्लोब में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा का अवार्ड निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? तो ये दिया गया द पावर ऑफ डॉग को, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी थीम 29वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की रखी गई थी? तो ये थीम है सक्षम युवा सशक्त युवा, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और 149वां प्रश्न है ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक को निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पुस्तक का नाम याद जरूर रखिएगा, पूछा जा सकता है, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो रस्किन बॉन्ड की ये पुस्तक है। और अंतिम प्रश्न ये कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में से किस राज्य को दिया गया है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश को दिया गया है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका यूपीपीसीएस एग्ज़ाम 2022 के लिए जीएस का पहला प्रैक्टिस सेट, जिसमें 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।